तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो फाइनली आज एपिसोड हो चुका है 26। जो एरा था, जो अर्तुरुल से लेके और हान से लेके, मतलब सॉरी, उस्मान से लेके और हान तक का जो सफ़र था अपना, वो आखिरकार जाके एंड हुआ 26 एपिसोड के साथ कुल्लूज और हान के। और यकीन मानो, मेरे को बहुत बुरा चीज़ दिख रही, क्योंकि मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट था मेरे लाइफ के लिए। जो अर्तुरुल से लेकर और हान तक की सीरीज मेरे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यकीन मानो, मैं मेरा पर्सनल रिव्यू तो छोड़ दो एपिसोड का, लेकिन मैं पर्सनली पहले मेरी बात ये बोलूंगा कि भाई मेरे लिए एक पर्सनली अटैचमेंट हो गई थी सीरीज। बे को दूसरों का नहीं मालूम, लेकिन भाई मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट की सीरीज थी। एट एनी कॉस्ट, लोग हजार बात बोल लेते होंगे ये होता, लेकिन मेरे लिए तो भाई सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी मेरे लाइफ के लिए। क्योंकि मैं, है ना, जितना मैं अपने आप को बदला हूँ, कुल्लूस से ही बदला। मैं कुल्लूस रो, चार तरुल रो, मैं वो देखे बाद से सीरीज ही मैं जान पाया कि इस्लाम की एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है। इस्लाम कितना ताकतवर था। पहले के ज़माने में भी हमारे इस्लाम की इम्पोर्टेंस थी। मैं पहले ये समझता था कि भाई अपन ये वो अलेक्जेंडर वगैरह देख लेते, कर लेते। आई थॉट कि भाई अपना कोई हिस्ट्री ही नहीं होगी। लेकिन जब मैं अर्तुरुल वगैरह देखा तो मालूम हुआ कि प्रॉपर ये, है ना, इस्लामिक एक, है ना, अपनी ताकत थी। इस्लामी भी, है ना, अपन इतने स्ट्रांग थे कि, है ना, अपन एक सामने वालों का अपना मुकाबला कर सकते थे। तो ये एक अलग चीज थी जो मेरे को बहुत, बोलते हैं ना कि भाई एक इमोशनल है मेरे लिए, अटैचमेंट है मेरे लिए। सीरीज मेरे लिए हर कुछ थी, सब सब कुछ थी, सब बोल सकते। उसमें जिस तरीके से भाई मैं पहली बार देखा था सिनेमा में कि भाई रोमांस जो बोलते, रोमांटिक जो रोमांस बोलते, कि हम जैसा कि भाई हॉलीवुड बॉलीवुड में आप देखेंगे कैसे टाइप का रोमांस रहता। वो तो देखते ही थे, लेकिन, है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल रोमांस था जिसमें कि, है ना, लाइक हम आज तक, है ना, ऐसा रोमांस नहीं देखे जो सिंपली तरीके से बताए यहाँ पर, जो सीरीज में। जैसा कि अर्तुरुल का आज भी मेरे को अच्छा याद है कि जैसा वो सुलेमान शाह जब अर्तुरुल और हलीमा को, है ना, इजाजत दे देता शादी के लिए, फिर वो दोनों, है ना, वो जाते, वो भाई वो ऑरा अलग था। फिर जैसा कि उस्मान के टाइम पे भी जैसा बाला खातून की शादी होती, मलून खातून से होती, भाई वो क्या सीन्स थे। भाई साहब, भाई मैं यकीन मानो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वो सीन्स का। और अभी भी मैं ये एपिसोड में भी देखा तो इसमें बहुत ज्यादा ग्लिम्स दिख रही थी। जैसा एवेनोज जब फातिमा की शादी हो रही थी, तो खुशी एक अलग हो रही थी कि भाई, अच्छी खुशी भी हो रही थी, गम भी हो रहा था। लेकिन क्या कर सकते, हर चीज चले जा रही जिंदगी में से। और एक दिन जाना ही था सीरीज को, और आज नहीं तो कल। और एपिसोड के ऊपर मैं ज्यादा अगर बोलूँ तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आप लोग अभी बहुत ज्यादा फील कर रहे होंगे, मैं जैसा फील कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद है, मेरी जो बात बोल रहा हूँ आई गेस आपको पहुंच रही होंगी आपकी दिल तक। लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ ना, मेरे को खुद को दिल को मालूम है, क्योंकि मेरी एक इंपॉर्टेंट चीज चले आ रही लाइफ से। ये ऐसे आपको ऐसा दिख रहा है, मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक है इंपॉर्टेंट चीज भाई। कुछ भी बोलो, एट एंड ऑफ द डे, बहरहाल। उसके बाद ये था कि, है ना, हाँ, एपिसोड के ऊपर अगर मैं बोलूँ, देखो मैं आज मैं मूड में नहीं हो क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बुरी चीज दिख रही कि भाई एपिसोड आखिर में चले गया अवल कर। क्योंकि हर मिनट जैसा जैसा जा रहा था, मेरे को अजीब अजीब फील हो रहा था कि भाई फाइनल इसका कुछ ट्रेलर आ जाएगा, या कुछ तो नेक्स्ट कुछ बता देगा, या कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते। लेकिन भाई एपिसोड के ऊपर मैं अगर बोलूँ, लोगों को एपिसोड्स, है ना, बहुत सारे जनों को अच्छे भी दिखे, बुरे भी दिखे। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था कुल्लू जरहान के, तो लोगों को स्टार्टिंग बहुत पसंद है कुल्लू जरहान की। जो एपिसोड का स्टार्टिंग था, जो जल्दी जल्दी रैप अप करे सब चीज़ा, वो अच्छी चीज थी। लेकिन कहाँ से बकवास चीज होना शुरू हो गया मालूम, जैसे अवेनो जब फातिमा की जब शादी हुई ना, वहां तक भी बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके बाद कहाँ पर डाउन लाइन गिरा मालूम लगा। जैसा एक्स्ट्रा की चीजें बताना शुरू कर दिए। फातिमा और एवेनो जो शिप पे जा रहे, उस पे का डायलॉग बाजी बता रहे। फिर वो दुल्हन हनीमा, चलो वो तो एक छोटा सा सीन था। फिर वो अस्पोर्चा और क्या बोलते सो, हर्ष अस्पोर्चा नीलोफर, है ना, वो खेल रहे सा सीन बता दिए। भाई तुम यकीन नहीं मानेंगे कि एपिसोड में, है ना, क्या लाइक ओरहान और नीलोफर का एक सीन नहीं है साथ में। एक सीन नहीं है वो रोना में। भाई वो एक चीज कितनी बुरी चीज थी, मेरे को यकीन मानो, एज ए कैरेक्टर बोल रहा हूँ मैं ओरहान का। भाई ओरहान पागल था, और नीलोफर के पीछे, नीलोफर के पीछे, रियल हिस्ट्रीज में। उन्हें इवन सीरीज में खुद ऐसा बताया था कि पागल होंगे वैसा फिरता होने वाले। लेकिन एक सीन नहीं दिया नीलोफर का।
तो वो मेरे को बहुत बुरा चीज दिखी, जो है ना ये लोग है ना बताया नहीं सही तरीके से। फिर क्या हुआ बोले तो भाई इसमें आप फिनाले है आपका सीजन, उसमें आप एक जंग, मैं जैसा आपको पहले के एपिसोड में बोला, मेरे को आइडिया था वीडियो में कि जंग नहीं होने वाली है, और मेरी बात पॉइंट की ऊपर ही निकली कि जंग नहीं हुई आखिर में। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई वो पहली कैसी क्या बोलते हैं, और मैं तुर्की में जरा प्रोनाउंस करने नाम नहीं आता मेरे को, पहली कैसी का जंग बोलते हो जैसा, वो जंग है ना बहुत अहम जंग थी वहां पर बुरहान के लिए। वो पहली कैसी का जंग जो थी, वो है ना ऐसा बता, दूरसुनार है ना उसका बता दिए जंग, किसका, दरमियान का बताया, खत्म वहां पे क्लिफ हैंगर, खत्म, उस पे क्या हुआ नहीं मालूम। अब मैं आ रहा हूँ आगे, कहीं ना को बोले ऐसा बोलेंगे कि एंडिंग देखे सुनेंगे। फिर इसके बाद ओरहान और है ना बाजेंदिन के एम्परर से जंग हो रही, भाई एक सीन नहीं हुआ था लड़ाई का यार, वो सही तरीके से एंडिंग का, भाई वो तो एक्सपेक्टेशन था। कम से कम अब ये चिल्लर सीन अगर कट करके अगर वो बता देते थे ना, यकीन मानो, मैं बोल रहा ना भाई, तुम लोग दुआ लगते थे मोहम्मद बजदार को, लेकिन नहीं, हम बताएंगे तो एंड कर देंगे। अच्छा, वो तो सही करे, वहां पे डालती है ना, देखो देखो यहाँ तक मेरे को अच्छा, नो डाउट यहाँ से थोड़े बहुत कंप्लेन्स थे, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा एक एंडिंग और अच्छी हो सकती थी मेरे ख्याल से, जिसमें कि लाइक टाइम जब बता दी सीधा सीधा। आई गेस मुराद था वो, क्या क्या बोलते सो, मेरे को समझ नहीं है वो लास्ट का सीन ही मुराद था या मोहम्मद था, सॉरी मोहम्मद का था, मुरादी था ना, मोहरान का बेटा था आई गेस वो, क्या मोहम्मद टू को बता दिए थे इसकी। एग्जैक्टली वो क्लीन शीट नहीं बताया, तो एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो कौन सा सीन था या किधर लगा जंप मारे टाइमलाइन, क्योंकि 1400 का टाइमलाइन बताया, तो आई गेस वो कुछ तो दुनिया के टाइम का मोहम्मद को बता दिया है गैस, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ सीन, क्योंकि वो तुर्की में लिख के था, मैं ट्रांसलेट भी नहीं करा वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं खुद जल्दबाजी में था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दो। बहरहाल उल्ला टाइम जंप बताए, टाइम जंप बता के है ना, मेरे को एक बहुत बड़ी चीज क्या दिखी है मालूम, ठीक है टाइम जंप बताए तो बताए, आप टाइम जंप में ये देखो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो चिल्लर सीन जैसा ये बोला कि जैसा अस्पोर्ट चाव बच्चों का था, नीलोफर और वो अस्पोर्शा का सीन था, वो जो खाना बांट रहे थे वो सीन था, वो अगर कट शॉट कर देते थे ना, कट शॉट करके आप वही है ना, जैसा मैं बेस्ट एंडिंग बोलता हूँ आपको, कौन सी बेस्ट एंडिंग है मालूम, जैसा ये अब्दुल हमीद की एंडिंग थी, या एक सुल्तान क्या बोला सुलेमान था शायद, मेरे को याद नहीं है, कोसेम सुल्तान, आप लोग अगर आप सीरीज देखे तो उसमें जैसी एंडिंग थी ना, वैसे भी टाइप की अगर आप एंडिंग बता देते थे ना, ओरहान को जरा बुड्ढा करके वो जंग वहीं एंड कर देना था। ओरहान को जो ये जो मर्डर जो था, उसको आप अगर लास्ट में के सीन में ऐसा तख्त पे बिठा के लास्ट में ऐसा बताते, उसके लास्ट की जर्नी बताते कि देखो हमारे वालिद साहब इतना फतह करे, मेरे दादा ऐसा थे, सुलेमान शाह ऐसा थे, और ऐसा एक लेगेसी को एंड करते थे ना खूबसूरती से, तो वो एक मजा आता था। आप ठीक है, समझने आया कि आप एक क्लिफ हैंगर टीज कर रहे हैं आप, लेकिन मेरा मानना था कि आप ये ओरहान के ऊपर सीरीज थी, तो ओरहान को एक लास्ट में ऐसा तख्त पे बता के ऐसा एक सीन एंड करते ना, तो यकीन मानो बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत दिखता था कि आपको फैंस कोई ऐसा क्रिटिसाइज करता नहीं था। लेकिन वो बात भी सही है कि आपको एपिसोड जल्दी जल्दी रैप अप करना था, लेकिन आप बता सकते थे, वो 1 घंटे की एक ऐसा अच्छी मूवी बता सकते थे, लेकिन आप नहीं बता पाए। वो समझ नहीं आता है कि आप लोगों को टाइम नहीं था इस वास्ते, लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा था, 25th एपिसोड में जितने ही चिल्लर चीजा बताया ना, जो 26 एपिसोड का आधा सीन्स उसमें डाल देते, वो जो 26 का जो था उसमें जंग ज्यादा बता देते, एंड है ना ऐसे एंडिंग के सीन्स बता देते, एंडिंग में 10 साल बाद क्या हुआ, 20 साल क्या हुआ था, या नहीं तो बुरहान मरते समय क्या हुआ था, ये चीजें अगर आप बताते ना, तो यकीन मानो ऑडियंस कन्विंस हो जाती। इवन आप वो दुरसुन और है ना दरमियान की अगर आप स्टोरी बोल भी देते थे ना, जैसा कि रियल हिस्ट्रीज में यही हुआ था कि दरमियान, जैसा को मैं बार बार एपिसोड्स में बोल रहा था मेरे खुद की वीडियो में, कि दरमियान दुरसुन को मार देता, वो सीन बताए नहीं, वो इवन ये जंग में बता सकते थे लोग एपिसोड में, लेकिन बताए नहीं, तो वो सीन रियल में हुआ था। तो ये अगर ये बताते भी थे ना कि ओरहान के सामने, ओरहान अगर ऐसा बुढ़ा होते हुए अगर बैठ आता और ऐसा उन्हें याद करता कि दूरसुन इतना अच्छा बंदा था, मेरे लिए ऐसा सैक्रिफाइस करा, या ऐसी छना ट्रिब्यूट दे लेते बैठता था ना, यकीन मानो बहुत खूबसूरत सीन था। या नहीं तो ये लोग एंडिंग ऐसा कर सकते थे कि लाइक अर्तुगरुल टाइप एंडिंग कर सकते थे, अर्तुगरुल का सीजन में कितनी खूबसूरत एंडिंग, मैं अभी तक की बेस्ट एंडिंग बोलूंगा मैं, जिसमें कि उस्मान को ऐसा टीज कर दिए थे, क्या खूबसूरत एंडिंग थी। बहरहाल अब मैं ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं, एंड मेरे को तो बहुत ज्यादा पहले तो अफसोस हो रहा कि ये ना सीरीज जारी, एंड क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यार जिंदगी का, वो था मेरे लिए तो था भाई, अब आप लोगों का नहीं मालूम। बहरहाल बस
यही था और कुछ भी नहीं, बस इमोशनली नोट पे एंड करूंगा कि अब आप लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं कि जो अर्तुगरुल से, उस्मान से और हंस से जैसा आप इंस्पिरेशन लेकर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे बहुत अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए। तो आई गेस मेरी लास्ट वीडियो रहेंगी इसके ऊपर। आई गेस इसके बाद मैं डायरेक्टली कोई, हो सकता है कि मैं आगे जाके बॉलीवुड हॉलीवुड कवर कर लेता बैठूं, और हो सका अगर तुर्किश में अगर ऐसी अच्छी सीरीज है तो मैं कवर अप करूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करो इम्प्लीमेंट करना, आप अपने अच्छे काम करो, अच्छे अमाल करो। एंड जैसा आप हमारे जो जैसा orhan, अर्तुगरुल, उस्मान को जैसा आप इंस्पिरेशन मानते हो अपने लाइफ में, प्लीज़ इंस्पिरेशन लो उनकन से, रियल हिस्ट्री कैरेक्टर से लो, ना कि एक्टर से। प्लीज़ खुदा के वास्ते, एक्टर्स अलग चीज़ है और है ना हिस्ट्री कैरेक्टर्स अलग चीज़ है। जैसा ले रहे हो वैसा लो, इंस्पिरेशन लो कि है ना कैसा लोग स्ट्रगल करे, क्या है आगे आप लोग अभी बढ़ो अपनी जिंदगी में। क्योंकि है ना एक चीज चले गई तो इसका मतलब ये नहीं कि है ना आपको दूसरी चीज नहीं मिलती, बहुत अच्छी आसानी से मिलती चीज। एंड लाइफ में मैं यही बोलूंगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें जिंदगी में चले आते हैं, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते, ना किसी का हम दिल बदल सकते। समझ रहे ना बात को? तो या जैसा जिंदगी है वैसे चलाएंगे। एंड अगर मुलाकात रही तो ज़रूर आपसे मुलाकात ज़रूर होगी दोबारा। तो इसी नोट के साथ एंड करता हूँ मैं आज का वीडियो। एंड टिल देन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। एंड आई होप आप लोग ठीक हो, ठीक रहो।